कैथोड रे ऑसिलोस्कोप स्टूडेंट्स, इससे जो हम ओ लेवल और मैट्रिक लेवल पर बात की थी उसमें हमने एक जनरल और मतलब ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था इसका। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप या इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन बीम हम यूज करते हैं, किस तरह वो यहाँ से पास होता है स्क्रीन पर, किस तरह वो हिट करता है, उसके अंदर जो हम सारे कंपोनेंट्स यूज करते हैं। तो अब यहाँ पर हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी कंस्ट्रक्शन देखेंगे कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, और फिर इलेक्ट्रॉन बीम जो हम यूज करते हैं इसके अंदर, वो इस इलेक्ट्रॉन गन से स्क्रीन तक कैसे पहुंचता है और उससे हम किस किस चीज की मेजरमेंट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये अगर हम ब्रीफली डिस्क्राइब कर लें इन वन सेंटेंस, तो ये है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स हम प्रोड्यूस करते हैं बाय हीटिंग इफेक्ट। यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुंच जाते हैं, स्क्रीन के ऊपर हिट करते हैं, और वहां पर लाइट इमिट होती है जहां पर वो हिट करते हैं। तो उसकी वजह से हम इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट होती है उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि उसकी मूवमेंट किस तरह है, या जो वेव फॉर्म है उसका जो शेप है वो किस तरह है। यानी एक्चुअली इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे वहां पर ऑब्जर्व नहीं कर सकते, वो विजिबल नहीं होते, सो हम विद द हेल्प ऑफ लाइट उसको देखना चाहते हैं। अब किस तरह ये वर्क करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल कैथोड रे ऑसिलोस्कोप जो है, एक्चुअली जब इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर हुए थे तो उनको कैथोड रेज का नाम दिया गया था। तो यहाँ पर भी हम इलेक्ट्रॉन बीम यूज करते हैं, तो इसी वजह से जो हम इसको नाम देते हैं इस इंस्ट्रूमेंट को, वो है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम कंस्ट्रक्शन पर बात कर ले, कंस्ट्रक्शन ऑफ सीआरओ या इसके अंदर जो इसका इंपॉर्टेंट हमारे पास पार्ट है वो है CRT कैथोड रे ट्यूब, जो कि हम फिगर में दिखा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी लेफ्ट साइड पे आप देखें दो पिन्स आपको नजर आ रही है। ये एक्चुअली हम पिन्स किसके लिए यूज करते हैं, ताकि इस CRT को, इस कैथोड रे ट्यूब को हम कनेक्ट कर लें सोर्स के साथ। यानी यहाँ से हम इसको प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं इससे। अब इसके आगे अगर आप देखें, पिंस के आगे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यहाँ पर है हीटर। या यहाँ पर जो बल्ब्स में आमतौर पर हम फिलामेंट यूज करते हैं। फिलामेंट वो देखिए, आपने देखा होगा कि एक तो आप लाइट उससे ले सकते हैं फिलामेंट से, जो कि एक्चुअली टंगस्टन से बना होता है, टंगस्टन। सो एक वो आपको लाइट प्रोवाइड करता है, और लाइट के साथ साथ आप देख रहे होते हैं कि उसका हीटिंग इफेक्ट भी होता है टंगस्टन का। सो एक्चुअली यहाँ पर जो हम यूज कर रहे हैं टंगस्टन को, जब ये हीट अप हो जाता है, यानी हीटिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है, जॉल्स लॉ में भी हमने ये पढ़ा था। सो जब ये हीट अप होता है तो उस हीट की वजह से इसके इर्द गिर्द देखें हमने इसको कवर किया है एक कैथोड से। कैथोड यानी ये एक्चुअली नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है जिस पर नेगेटिव पोटेंशियल होता है। सो ये कैथोड है। देखिए जब ये हीट अप हो जाता है तो इस कैथोड से क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाते हैं, जो कि हम पढ़ चुके हैं थर्मियोनिक इमिशन में। थर्मियोनिक इमिशन में हमने देखा था कि अगर फॉर एग्जांपल मटेरियल्स को हम हीट प्रोवाइड कर लें, थर्मियोनिक इमिशन में मटेरियल्स को अगर हम हीट प्रोवाइड कर लें, सो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अगर उनकी एनर्जीज इतनी बढ़ जाए कि वो उनकी न्यूक्लियस के साथ जो उनकी बाइंडिंग एनर्जीज हैं अगर उससे ज़्यादा हो जाए, सो वो बाउंड सिस्टम से, एटम से बाहर निकलते हैं, इमिट हो जाते हैं और फ्री फॉर्म में आ जाते हैं। सो थर्मियोनिक इमिशन मीन कि हम हीट दे देते हैं। थर्मियोनिक मीन हीट की वजह से जो आप इमिट करते पार्टिकल्स उनको हम कहते हैं थर्मियोनिक इमिशन, इस फिनोमेनन को हम कहते हैं। सो थर्मियोनिक इमिशन यहाँ पर होता है। अब इस कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे, नेक्स्ट हमने देखे ग्रिड लगाया हुआ है। ग्रिड जो है एक्चुअली वो पार्ट है जो कि होता है नेगेटिव पोटेंशियल पर, यानी इसका जो पोटेंशियल है विद रिस्पेक्ट टू कैथोड वो नेगेटिव होता है। सो नेगेटिव हम क्यों रखते हैं, देखिए अगर आप देखें इसकी जो पोटेंशियल है अगर वो नेगेटिव है, सपोज यहाँ पर नेगेटिव फील्ड है और इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिवली चार्ज होते हैं, सो अगर इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ यू मूव करते हैं सो ये इसको रिपेल करेंगे। यानी इलेक्ट्रॉन्स को क्यों रिपेल करेंगे, क्योंकि इस पर भी पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव है, और नेगेटिव पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव चार्जेस को रिपेल करते हैं। सो एक्चुअली इसको हम यहाँ पर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हमें ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए स्क्रीन के ऊपर, तो इसकी जो पोटेंशियल है वो हम कम कर लेते हैं रिपल्जन, उससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज्यादा पास कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम इसकी पोटेंशियल बहुत इंक्रीज कर लें, नेगेटिव पोटेंशियल इंक्रीज कर लें उसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड, सो इससे कम इलेक्ट्रॉन पास होंगे, यानी रिपल्जन ज्यादा हो जाएगी। तो इसी तरह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है एक्चुअली फिर उसको हम क्या कहते हैं,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं ब्राइटनेस या इसकी जो इंटेंसिटी है। तो एक्चुअली हम क्या कर सकते हैं, इससे इंटेंसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। इसकी पोटेंशियल को इंक्रीज कर ले, नेगेटिव पोटेंशियल को, तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की, यानी कम इलेक्ट्रॉन्स इससे पास होंगे, या डिक्रीज कर ले तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे। अब जब इससे इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं, नेक्स्ट हमारे पास ये जो 3 पार्ट्स आप देख रहे हैं, देखे ये 3 पार्ट्स, एक्चुअली हमने फर्स्ट जो लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रहे हैं उसके लिए हमने लिखा है प्री एक्सेलरेटिंग एनोड। यानी एक्चुअली इसका जो पोटेंशियल होता है वो पॉजिटिव होता है और थाउजेंड्स ऑफ वोल्ट्स में होता है। तो जब इसका पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से इस ग्रिड से निकलता है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, और आगे उसके लिए पॉजिटिव पोटेंशियल हमने रखा हुआ है पॉजिटिव। सो पॉजिटिव पोटेंशियल क्या करता है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अब क्यों हम ये पॉजिटिव पोटेंशियल रखते हैं, ताकि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्सेलरेट हो जाए, इनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ जाए। तो इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट है, देखिए फोकसिंग एनोड है। फोकसिंग एनोड क्या करता है, जब इससे इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं तो वो उसको एक नैरो बीम शक्ल में जो है वो कन्वर्ट कर लेते हैं, फोकस कर लेते हैं। और इसी तरह अनदर एनोड हमारे पास होता है एक्सेलरेटिंग एनोड, जो कि मजीद पॉजिटिव पोटेंशियल पर होता है और वो अगेन उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर लेते हैं। अब जब इस पूरे सिस्टम को हम देखते हैं, यानी जो हीटर से स्टार्ट होता है, फिर ग्रिड है जो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंट्रोल करता है, फिर एक्सेलरेटिंग और फोकसिंग एनोड्स है, तो इस पूरे कॉम्बिनेशन को, इस पूरी कंपनी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गन। यानी इलेक्ट्रॉन गन तो यूजुअली हम यूं कहते हैं कि वो सोर्स हमें इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, वो इलेक्ट्रॉन गन है जो कि यहाँ से बीम प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन इस पूरी कंपनी को, इस पूरे सिस्टम को, जो कि यहाँ से हीटर से स्टार्ट होता है और एक्सेलरेटिंग और फोकसिंग एनोड तक होता है, तो इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बीम फॉर्म में हमें प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ से जब ये पास होते हैं तो देखें डिफ्लेक्शन प्लेट्स हैं आगे। एक हमारे पास है फर्स्ट वाली जो कि वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स हैं। वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट में आप देख रहे हैं कि एक जो है फॉर एग्जांपल ये एक प्लेट आप कंसिडर कर लें और एक प्लेट आप ये कंसिडर कर लें, ये वर्टिकल प्लेट्स हैं। अब जब इससे इलेक्ट्रॉन बीम पास होगा, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैनी इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्रुप शक्ल में होते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम जब इससे पास होगा तो हम इसको जब पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं तो इससे हम इसकी जो इलेक्ट्रॉन की डिफ्लेक्शन है, चूंकि इलेक्ट्रॉन जब पास होते हैं इससे, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो क्या होते हैं, वो डिफ्लेक्ट हो जाता है। यानी इससे हम अप एंड डाउन उसको डिफ्लेक्ट कर सकते हैं। सपोज ये पॉजिटिव है, सपोज दिस इज पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, सो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स अब इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव ऊपर पॉजिटिव की तरफ वो अट्रैक्ट होते हैं, नेगेटिव से रिपेल होते हैं। इसी तरह अगर ये हम पॉजिटिव कर लें, ये पॉजिटिव कर लें, ये नेगेटिव फॉर एग्जांपल हम ले लें, तो फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो डाउनवर्ड इस तरह डिफ्लेक्ट होंगे। तो ये एक्चुअली अप एंड डाउन डिफ्लेक्शन देता है, जिसको हम कहते हैं वर्टिकल प्लेट्स। इसी तरह नेक्स्ट वर्टिकल प्लेट से आगे हमारे पास है हॉरिजॉन्टल प्लेट्स। हॉरिजॉन्टल प्लेट्स एक्चुअली क्या करते हैं, वो इसकी एक्स डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। यानी ये तो अप एंड डाउन है, वो एक लेफ्ट और एक राइट की तरफ हम लगाते हैं और उससे जो है लेफ्ट राइट की तरफ यानी हॉरिजॉन्टली हम इलेक्ट्रॉन बीम को डिफ्लेक्ट कर सकते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन बीम इससे पास होता है तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आप ये जो स्क्रीन आपको नजर आ रहा है, ये स्क्रीन आप देख रहे हैं, ये एक्चुअली इसको हम क्या कहते हैं, फास्फर। फास्फर ये एक्चुअली इसका एक कमर्शियल नेम है फास्फर। और फास्फर की जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि एक ऐसा मटेरियल हम इसकी कोटिंग करते हैं, ऐसे मटेरियल की कि उस पर जब ये इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करते हैं सो इनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो एब्जर्व कर लेते हैं, वो उसको री इमिट करते हैं इन द रेंज ऑफ विजिबल लाइट। यानी इसकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इस मटेरियल के एटम्स ने एब्जर्व की और फिर उसी एनर्जी को री इमिट करते हैं। तो जब री इमिट करते हैं तो वो हमारे पास विजिबल रेंज में होती है। यानी जो हमारे पास ऐसे कलर्स हैं जो कि हमारी आंख के लिए हम डिटेक्टेबल हैं विजिबल रेंज में, तो वो इमिट कर लेते हैं। सो वहाँ पर हमें, जहाँ पर वो स्ट्राइक करते हैं वहाँ पर हमें स्पार्ट या जो भी वेव फॉर्म हो वो हमें नजर आ जाता है। इसी तरह जब ये स्ट्राइक करते हैं इस मटेरियल को, तो देखिए ये फास्फर स्क्रीन आ गई। फास्फर स्क्रीन को जब ये स्ट्राइक करते हैं तो कुछ इसके अपने इलेक्ट्रॉन्स को भी ये डिसलॉज कर सकता है, यानी वहां से इमिट कर सकता है, क्योंकि इनकी एनर्जी ज्यादा होती है। तो जब इनके अपने इलेक्ट्रॉन्स, इस मटेरियल से जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं,
इनको हम फिर कहते हैं सेकेंडरी इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वो बाकी इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं। सो उन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से यहाँ पर फिर डिस्टर्बेंस आती है, यानी वो भी इसकी जो ब्राइटनेस है उसको डिसलॉज कर सकते हैं, डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्वाडेग कोटिंग करते हैं। एक्वाडेग कोटिंग ये भी एक्चुअली कमर्शियल नेम। जब इलेक्ट्रॉन इसको स्ट्राइक करते हैं, जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन आते हैं, अब चूंकि हम जानते हैं कि एक तो वो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन बीम जो हम यहाँ से प्रोवाइड करते हैं और वो स्क्रीन पर स्ट्राइक करता है, वहाँ पर हमें स्पॉट नज़र आ जाता है चूंकि लाइट इमिट होती है वहाँ से। तो जब सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, अगर यहाँ पर सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए तो यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस की लेयर बन जाएगी, और नेगेटिव चार्जेस की अगर यहाँ पर लेयर बन गई तो फिर वो इस इलेक्ट्रॉन बीम को जो है वो डिविएट करेंगे, या क्योंकि उसको रिपेल करेंगे, या उसकी जो यहाँ पर ब्राइटनेस है, फोकसिंग है, उसको डिस्टर्ब करेंगे। सो इन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या करते हैं, फिर एक दूसरा इसको कंडक्टिंग पाथ देते हैं ताकि वो वहां से वापस आ जाए यहाँ पर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्वाडेग कोटिंग करते हैं। एक्वाडेग कोटिंग एक्चुअली जो है वो ग्रेफाइट के पाउडर्स होते हैं, यहाँ पर ग्रेफाइट जो कि कार्बन का एलोट्रोपिक फॉर्म है ग्रेफाइट, और इसका कमर्शियल नेम जो है वो है एक्वाडेग। तो ग्रेफाइट की जो पाउडर्स है वो कंडक्टिंग होती है और इन इलेक्ट्रॉन्स को वो वापस एक रूट प्रोवाइड करते हैं, बैक आ जाती है। तो इसी तरह हमारे पास जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स की जो लेयर है वो यहाँ पर नहीं बनती। और अगर आप देखें, जो नीचे हमने एक छोटा सा फिगर दिखाया हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ पर स्ट्राइक करता है, सो देखिए वहां पर आपको एक ब्राइट स्पॉट नजर आ रहा है, एक ब्राइट स्पॉट बिल्कुल इसके मिडल पर। देखें ये वाला ब्राइट स्पॉट, ये उन इलेक्ट्रॉन बीम की है जो कि यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन गन से प्रोवाइड करते हैं और स्क्रीन को स्ट्राइक करते हैं। लेकिन इसके इर्द गिर्द आप देखें, ये जो सर्कल आपको नजर आ रही है, ये वाली सर्कल, ये आप देखें, ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स की वो इफेक्ट है, क्योंकि सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स भी वहां पर उसी तरह का फिनोमेना जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। सो फिर आप देख रहे हैं कि जो स्पॉट है वो मेडल पर है और इसके इर्द गिर्द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हो रही है सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ये उनकी डिस्टर्बेंस है। तो इस डिस्टर्बेंस को फिनिश करने के लिए, इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्वाडेग कोटिंग करते हैं, ताकि ये वाली जो डिस्टर्बेंस है वो प्रोड्यूस ना हो। फिर इसकी जो मेजरमेंट है वो हम किस तरह कर सकते हैं, यानी फ्रीक्वेंसी किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी जो हमारे पास टाइम पीरियड है वह उसकी, उन सब चीज़ों पर हम बात करते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।